डिवीजन रूल समझे थे और डिवीजन रूल में कुछ कंसेप्ट छूट गया था, मात्र 2 ही कंसेप्ट छूटा था। तो आज हम दोनों कंसेप्ट आप लोगों को दे देते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है सो देखिए, इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत ही उपयोगी है। यदि Rx इक्वल टू 0 तो Gx Px का एक गुणनखंड होगा। यानी कि शेषफल अगर 0 आता है तो Gx Px का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड, यानी Gx Px का एक गुणनखंड होगा। दूसरा कंसेप्ट है, यदि Rx नॉट इक्वल 0 अर्थात Rx 0 के बराबर नहीं हो तो Gx Px का एक गुणनखंड नहीं होगा। ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए। यदि Rx बराबर 0 तो Gx Px का एक गुणनखंड होगा। यदि Rx नॉट इक्वल 0 तो Gx Px का गुणनखंड नहीं होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, हेडिंग क्या है तो पढ़ लेते हैं। बच्चों तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2.3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का हेडिंग देखिए, लिखा गया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल मतलब Qx और शेषफल मतलब Rx ज्ञात करना है, जिसमें Px दे दिया गया है x³ - 3x² + 5x - 3 और Gx दिया गया x² - 2। ये छोटे वाले बहुपद से इस बहुपद में भाग देना, यानी द्विघात बहुपद से त्रिघात बहुपद में भाग देना है। द्विघात बहुपद से हम द्विघात बहुपद में भी भाग दे सकते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद से रेखिक बहुपद में भाग नहीं दे सकते। देंगे तो उसका भागफल क्या होगा, 0 होगा। बच्चों ये आप याद रखेंगे। जब भी हम बड़े वाले बहुपद से छोटे वाले बहुपद में भाग देंगे तो उसका भागफल 0 होगा, अर्थात हम 0 से उसमें लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। इसमें आपको 3 चीज़ याद रखने होंगे। एक तो घातांक रूल का कुछ नियम भी याद रखना होगा, और दूसरा नंबर आपको जोड़ घटाव और गुना अच्छे से आना चाहिए अलजेब्रा में। उसमें चिन्ह का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। अगर ये तीनों चीज़ आप समझ में, अगर ये तीनों चीज़ आपको अपने अंदर आप कर लिए तो समझिए कि अलजेब्रा का भाग कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा और बहुत ईजी होता है, ठीक। देखिए x² - 2 से x³ - 3x² + 5x - 3 में भाग दे रहे हैं। तो x² - 2 से इतना भाग देना है। अलजेब्रा के भाग में क्या होता है कि हर हाल में उसका पहला पद कटता है, चाहे आप जैसे काटिए। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, ये x² का पद है और यहाँ पे x³ का पद है। अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए, हम दूसरा तरीका ही अपनाते हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाए। ऐसा समझिए कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे कितने x है, 3x है। तो हमको यहाँ पे इससे लड़ने के लिए कितने x की आवश्यकता होगी, यहाँ पे 2x है और ये इससे लड़ना चाहता है तो कितने x की आवश्यकता होगी बच्चों, एक x और की ज़रूरत है। तो वो x यहाँ पे रख दीजिए, यानी इसी x से इसको लगाना है। लगाएंगे तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेप रफ भी समझिएगा। फर्स्ट रफ जो है देखिए, अब x² - 2 को पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x² - 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे प्लस x ही क्यों दिए, माइनस x भी दे सकते थे। देखिए यहाँ पे जो चिन्ह रहता है ना, वही चिन्ह यहाँ भी लाना है,
चाहे जैसे आप लाएँ। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हमें यहाँ भी प्लस लाना है, तो हम प्लस वाले संख्या के साथ लगा रहे हैं। तो प्लस को किस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस ही देता है। तो प्लस को प्लस से यानी प्लस चिन्ह के साथ लगाए हैं तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो पहला पद के साथ तो प्लस का चिन्ह ही आएगा ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ हम गुना कर रहे हैं तो 2 को x से गुना किए 2x, माइनस गुने प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर को x से गुना किए तो एक्स क्यू, और प्लस गुने प्लस प्लस होता है। जब ये दोनों नहीं दिखा रहा है तो हम क्यों दिखाएं, अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। एक्स क्यू माइनस 2x, एक्स क्यू और माइनस 2x, तो रेखिक मतलब इसका पावर अधिकतम 1 है तो हम उसके पावर के यानी उसके जाति के पास हम उसको लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। माइनस और ये प्लस, भाग में चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस में था तो माइनस और ये माइनस में था तो प्लस। अब ये कट गया बच्चों। अब आपका बचा माइनस 3x²। अब देखिए माइनस 3x² में से 2x नहीं घट सकता है और ना ही जुट सकता है, क्योंकि ये इसका अधिकतम पावर 1 है और इसका अधिकतम पावर 2 है। पावर के हिसाब से ही ये जुट सकता है या घट सकता है, यानी दोनों का पावर अगर सेम रहता तो जुट भी सकता था और घट भी सकता था, वो चिन्ह के हिसाब से होता। तो माइनस 3x², 5 2 कितना हो गया बच्चों 7 और माइनस 3। अब देखिए दूसरा स्टेप, हमको यहाँ पे लाना है माइनस। अब इस चिन्ह यहाँ पे है प्लस, प्लस को किस चिन्ह से गुना करते हैं तो माइनस आता है, तो प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो पहले वाले पद के साथ तो माइनस आएगा, ये हम जान गए। अब देखिए यहाँ पे 2x था और यहाँ पर भी 2x, ये x² का गुणांक कितना है 1 और यहाँ x² का गुणांक कितना है 3। अब सोचिए कि 1 को क्या बार पढ़ते हैं तो 3 होता है, तो 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 देगा, तो हम 3 से लगा देंगे, ठीक है। यानी कि सेकेंड स्टेप आपका आया x² माइनस 2 को फिर माइनस 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6, माइनस गुने माइनस प्लस, और 3 को x² से गुना होगा तो 3x² प्लस गुने माइनस माइनस। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x² और प्लस 6, अचर वाले पद को अचर वाले पद के सामने लिखेंगे, ये प्लस और ये बच्चों माइनस कैंसिल हो गया ये, और ये देखिए 7x के साथ 6 घट नहीं सकता और ना ही जुट सकता है क्योंकि ये रेखिक है और ये अचर है। 6 3 हो गया 9। अब x² से इसमें भाग लग सकता है बच्चों, नहीं, x² से इसमें भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और ये रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है रेखिक बहुपद से बड़ा होता है, इसलिए हम इससे इसमें भाग नहीं दे सकते। इस स्थिति में ये शेषफल हो जाएगा और ये भागफल आपका आ गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए आता Rx = 7x माइनस 9 और Qx = x माइनस 3। देखिए इसको दूसरे तरीका से भी समझा जा सकता है, लेकिन हम जो तरीका बताए हैं ये एक तरह का समझ लीजिए तो गांव घर का तरीका है। अगर आप इस तरीके से समझ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप जिस तरह से समझते हैं तो वो भी अच्छा है। इसमें 3 ठो क्वेश्चन है बच्चों, तो 1 ठो क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 2 ठो क्वेश्चन आप बनाइए, और जहाँ पे भी दिक्कत होता है तो हमसे ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उस क्वेश्चन पे वीडियो बना के डाल देंगे।